नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। पठानकोट, पुलवामा और संसद पर हमले के लिए जिम्मेदार जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर के दिन अब लदने वाले हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत की वायुसेना ने बालाकोट में स्थित जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली चेतावनी दे दी है कि जो भी भारत में आतंकवाद फैलाएंगे, हम उसे घर में घुसकर मारेंगे। सोमवार को अहमदाबाद में जब प्रधानमंत्री अपनों के सामने भाषण दे रहे थे तो वो पुराने अंदाज में दिखे और आक्रामकता भरे लहजे में आतंकियों को खुली चेतावनी दे दी। पीएम मोदी ने कहा, ये नया भारत है, आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा, चुन चुन कर बदला लेगा और जरूरत पड़ी तो दुश्मनों के घर जाकर भी हिसाब चुकता करेगा। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीने में गोलियां दाग रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोग कदम उठाने से डरते हैं। आपको बता दें कि मसूद अजहर भारत के नंबर 1 दुश्मनों में से एक है। सिर्फ पुलवामा आतंकी हमला ही नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे आतंकी हमले जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में किए हैं। रोजाना कश्मीर में भी जैश आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती रहती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मसूद अजहर कितना बड़ा पापी है। जब हमारी संसद पर आतंकवादी हमला हुआ तो इसके पीछे था मौलाना मसूद अजहर। जब पठानकोट में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो इसके पीछे भी था मौलाना मसूद अजहर। जब उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो इसके पीछे भी था मौलाना मसूद अजहर। पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जाबाजों पर हुए आतंकी हमले और उनकी शहादत के पीछे भी था मौलाना मसूद अजहर। तो फिर ऐसे आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी क्यों नहीं माना जाना चाहिए? भारत बीते 10 सालों से ये सवाल पाकिस्तान पर दागता रहा है और पाकिस्तान मसूद अजहर की हिफाजत में अपना दीन, ईमान और पड़ोसी देश के धर्म तक को भूलता रहा है। भारत ने 2009 में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव डाला था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सेक्शन कमेटी में चीन ने अपना वीटो पावर लगाकर इसको रुकवा दिया। बाद में 2016 और 2017 में भी भारत ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया, लेकिन चीन ने अपने वीटो की कुंडी हमेशा लगा दी, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 4 दूसरे वीटो पावर वाले देश यानी अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन भारत के पक्ष में रहे। बदले हालत में अगर पाकिस्तान मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी मानने में बाधा नहीं डालता तो चीन भी अपने वीटो पावर से पीछे हट सकता है। पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को बचाने में सारी ताकत झोंक दी थी, लेकिन एक तो हिंदुस्तान इस बार आर पार की मुद्रा में है और उस पर से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी मसूद अजहर को बख्शने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। तो फिर पाकिस्तान ने भी अपने तेवर ढीले कर लिए। करीब 20 साल पहले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर का नाम चर्चा में तब आया जब कंधार विमान अपहरण मामले में 160 लोगों की जान बचाने के लिए भारत ने मसूद समेत 3 आतंकवादियों को रिहा किया था, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। मसूद ने भारत में एक के बाद एक कई आतंकी हमले किए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।